नमस्कार दोस्तों। और आप सभी को पता ही है दोस्तों कि एनटीपीसी के ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों के ही फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे दोस्तों ग्रेजुएट लेवल वालों के एनटीपीसी के टोटल कितने फॉर्म यहाँ पर जोन वाइज भरे गए हैं और क्या आपके लिए सेफ जोन रहने वाला है, क्या सेफ जोन नहीं रहने वाला है, यानी कौन सा डेंजर जोन है, कौन सा सेफ जोन है। ठीक है दोस्तों। और टोटल फॉर्म यहाँ पर कितना फिलअप हुआ है अब तक, 17 तारीख तक का ये डाटा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हालांकि आज का डाटा तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन 17 तारीख तक का डाटा मैंने यहाँ पर कंप्लीट तैयार किया है और यहाँ पर हम देखेंगे कि 17 तारीख तक जोन वाइज कितने फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। इसके अलावा सेफ जोन और डेंजर जोन भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, आपके हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बातें करेंगे कि जो ग्रेजुएट लेवल का जो एनटीपीसी का जो वैकेंसी निकला हुआ है वो यहाँ पर टोटल वैकेंसी था कितना। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी था 5817। ठीक है दोस्तों, जिसमें स्टेशन मास्टर की टोटल पोस्ट थी 615, वहीं गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3423, वहीं ट्रैफिक असिस्टेंट की 59 और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की टिकट सुपरवाइज़र की यहाँ पर 161 वैकेंसियाँ थी। वहीं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की यहाँ पर 921 वैकेंसियाँ थी और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पर 638 टोटल वैकेंसियाँ थी। जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वैकेंसियाँ थी ये थी गुड्स ट्रेन मैनेजर की, यानी टोटल जो वैकेंसियाँ हैं आपकी वो हैं 5817। अब यहाँ पर एक बार मैं आपके लिए जोन वाइज डाटा आपके लिए दिखा देता हूँ वैकेंसी का, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बिलासपुर से लेकर और सिलीगुड़ी तक सारे जोन का डाटा यहाँ पर, जैसे कि आपका बिलासपुर, कोलकाता, रांची, मुंबई, मालदा, सिकंदराबाद, भोपाल, अजमेर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, प्रयागराज, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, पटना, मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी, टोटल 21 जोन का डाटा यहाँ पर पोस्ट वाइज मैंने आपके लिए दिया है। जैसे कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो है बिलासपुर में है 864 और सबसे कम यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी में मात्र 21 पोस्ट हैं। सिलीगुड़ी और मुजफ्फरपुर में बराबर पोस्टें हैं। तो यहाँ पर ये आप जोन वाइज डाटा टोटल में देख सकते हैं, बाकी कैटेगरी वाइज डाटा भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कैटेगरी वाइज डाटा आपका यहाँ पर दिया गया है। तो ये जोन वाइज और कैटेगरी वाइज डाटा यहाँ पर आपका वैकेंसियों का है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अभी तक किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, अब की बात सबसे हाईएस्ट वैकेंसी बिलासपुर में है ग्रेजुएट लेवल की, और सबसे कम वैकेंसी कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी में। लेकिन फॉर्म डाटा जो है दोस्तों वो कुछ अलग ही है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए दिखा देता हूँ एक बार। तो एक एक करके सारे जोन का डाटा हम यहाँ पर देखेंगे और एवरेज पर सीट कंपटीशन भी यहाँ पर हम देखेंगे, जिस प्रकार से अब तक का डाटा जो है यहाँ पर जो है आया है हमारे पास में। अब तक जितने भी फॉर्म भरा गया हो उस फॉर्म के हिसाब से यहाँ पर हम देखेंगे कि किस जोन में कितना पर सीट कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बिलासपुर जोन की। तो यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है दोस्तों 3,77,475, जिसमें पर सीट कंपटीशन है 436.89, यानी आप 437 आप मानकर चलिए। वहीं कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 2 लाख, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 2,95,431, यानी पर सीट कंपटीशन जो है 431। वहीं रांची की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 2,90,536 और पर सीट कंपटीशन दोस्तों यहाँ पर 446। वहीं मैं बात करूं मुंबई की तो 500, जो कि ये तो आपकी वैकेंसी है दोस्तों, वैकेंसियाँ मैंने पहले बता दी, इसलिए वैकेंसियों का नहीं बताऊंगा, टोटल फॉर्म फिलअप का और पर सीट कंपटीशन आपके लिए बता रहा हूँ मैं। तो मुंबई में टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 1,98,955 और पर सीट कंपटीशन है 333 का। वहीं मालदा में 522 टोटल वैकेंसियाँ हैं, जहाँ पर 1,52,5,248 फॉर्म फिलअप हुआ है और पर सीट कंपटीशन है 201। वहीं सिकंदराबाद की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 93,728 और पर सीट कंपटीशन 236। वहीं भोपाल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 82,626 फॉर्म भरा गया है अभी तक
और 216 पर सीट कंपटीशन है। वहीं अजमेर की अगर मैं बात करूं तो 76,056 टोटल फॉर्म भरा गया है और 220 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं अगर मैं बात करूं बेंगलोर की तो 68,928 का पर सीट जो है यहाँ पर फॉर्म भरा गया है टोटल, और पर सीट कंपटीशन है 286, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसियाँ कम है। इसी प्रकार से आगे बात करूँ मैं भुवनेश्वर की तो यहाँ पर टोटल फॉर्म भरा गया है 65,163 और पर सीट कंपटीशन 282। वहीं अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ की तो यहाँ पर टोटल फॉर्म भरा गया है 60,932 और पर सीट कंपटीशन 306। वहीं पर चेन्नई जो है यहाँ पर टोटल फॉर्म भरा गया है 53,532 और पर सीट कंपटीशन 286। वहीं गोरखपुर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फॉर्म भरा गया है 49,926 और पर सीट कंपटीशन 449, जो कि सबसे हाईएस्ट जो है पर सीट कंपटीशन है गोरखपुर में। और उससे भी ज़्यादा हाईएस्ट है आपका अहमदाबाद में, और अहमदाबाद से भी ज़्यादा तिरुवनंतपुरम और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सिलीगुड़ी में, क्योंकि अहमदाबाद में जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 35,932 और पर सीट कंपटीशन 454। वहीं प्रयागराज की अगर मैं बात करूँ तो 40,982 और पर सीट कंपटीशन 572। वहीं मैं बात करूँ तिरुवनंतपुरम की तो 30,800 फॉर्म भरा गया है और पर सीट कंपटीशन 531। और गुवाहाटी की अगर मैं बात करूँ तो 29,500 फॉर्म भरा गया है और पर सीट कंपटीशन है 526। तो इस टोटल फॉर्म डाटा के हिसाब से अभी तक का सबसे सेफ जोन और सबसे डेंजर जोन में अगर बात करूँ तो यहाँ पर सबसे डेंजर जोन है आपका गुवाहाटी फर्स्ट नंबर पर। ये आपका गुवाहाटी रेड जोन की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। रेड जोन में गुवाहाटी, दूसरे नंबर पर है आपका तिरुवनंतपुरम और तीसरे नंबर पर है आपका अहमदाबाद और चौथे नंबर पर है आपका गोरखपुर। ये गोरखपुर है, ठीक है दोस्तों। और पाँचवें नंबर पर जो है वो है आपका बिलासपुर, ठीक है दोस्तों। वहीं सेफ जोन की अगर मैं बात करूं पर सीट कंपटीशन के हिसाब से अभी तक का इस डाटा के हिसाब से तो सबसे कम पर सीट कंपटीशन जो यहाँ पर है वो है दोस्तों आपका भोपाल में। सेफ जोन की बात कर रहा हूँ मैं तो भोपाल फर्स्ट नंबर पर है और दूसरे पर है आपका अजमेर और तीसरे पर है भोपाल से भी बेस्ट जोन है आपका मालदा। भोपाल से भी सेफ जोन है आपका मालदा। वहीं आगे मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों मालदा के बाद है आपका सिकंदराबाद और सिकंदराबाद के बाद में है आपका 286। आप इन दोनों को मान लीजिए आप, एक तो है आपका बेंगलोर और एक है आपका चेन्नई, ठीक है दोस्तों। तो ये डेंजर जोन थे, ये आपके सेफ जोन थे। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है जहाँ वैकेंसी कम है वहाँ फॉर्म भी कम फिलअप होगा, जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ फॉर्म ज़्यादा फिलअप होगा, यहाँ जब जहाँ वैकेंसी कम है वहाँ पर फॉर्म फिलअप कम होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए जैसा आप सोचते हैं ना कि यहाँ वैकेंसी ज़्यादा है तो यहाँ पर फॉर्म ज़्यादा आएंगे, या फिर यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है यहाँ पर हम भर दें, तो देखिए दोस्तों ऐसा कोई कुछ नहीं आपको बता सकता कि यहाँ पर कंपटीशन कम रहेगा यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। ये सेफ जोन रहेगा, ये आपका डेंजर जोन रहेगा। बाकी दोस्तों देखिए आप अपनी पोस्ट के हिसाब से और डाटा के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि अभी तक कहाँ पर फॉर्म फिलअप कम हुआ है। बाकी पर सीट कंपटीशन आप देख सकते हो। यहाँ ऐसे तो अगर मैं बात करूँ तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी की, यहाँ पर भी टोटल कम जो फॉर्म फिलअप हुआ है वो कम हुआ है, लेकिन वैकेंसियाँ बहुत कम है यहाँ पर, तो इसलिए कंपटीशन हाई हो गया। तो ये भी तो मामला यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों जो आपको अच्छा लगे, जो आपके पास से आपके घर से नज़दीक हो, जो आपके पास हो, जहाँ आपको जॉब करना अच्छा लगता हो वहाँ पर तैयारी करें। बाकी डेंजर जोन और सेफ जोन का तो मैं बताऊँ क्या, बाकी पर सीट कंपटीशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप में हिम्मत है कि हाँ हम जो है डेंजर जोन में रहकर भी हम अच्छी तैयारी और एक अच्छी पोस्ट पा सकते हैं तो आप भर सकते हैं। बाकी आपका जो भी डाटा था वो मैंने आपके लिए बता दिया। बाकी कुछ जोन और बचे हैं वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये रहा जम्मू कश्मीर में टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 14,050 पर सीट कंपटीशन 439। वहीं पटना में 11,000 फॉर्म भरा गया है और पर सीट कंपटीशन है 478। वहीं मुजफ्फरपुर में टोटल फॉर्म भरा गया है
7950 और पर सीट कंपटीशन 378 और सिलीगुड़ी में टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 4850 और पर सीट कंपटीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मात्र 230 का है। तो ये आपका मत समझना, पटना बहुत अच्छा डेंजर जोन है और जम्मू कश्मीर भी। तो बाकी सारा डाटा मैंने आपके लिए बता दिया है, लेकिन आप दोस्तों एक बार इस डाटा को एनालाइसिस ज़रूर करना ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर जो है अभी तक फॉर्म ज़्यादा भरा गया है। बाकी दोस्तों डेट को ख़त्म होने से 2 दिन पहले 3 दिन पहले अगर डाटा को आप फॉर्म फिलअप कर देते हो तो आपके लिए बेहतर है, वरना शायद ऐसा ना हो दोस्तों बाद में साइट काम ना करे और आपको पछताना पड़े। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए, देरी ना करें। बाकी आपको सेफ जोन और डेंजर जोन का पता ही चल चुका है कि आपके लिए कौन सा सेफ जोन है कौन सा डेंजर जोन है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दोस्तों आपके लिए कंप्लीट बता दी हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।